आज आपके साथ गोला कबाब कढ़ाई की बहुत ही लजीज और आसान रेसिपी शेयर करूंगी। आप गोला कबाब को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, किसी भी वीकेंड पे, दावत पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने का तरीका निहायत ही आसान है। चलें पे स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले 800 ग्राम ना बीफ का कीमा ले लिया है और इसको 2 बार मैंने मशीन से निकलवाया है। और इसमें ना आपने 1 पाव चर्बी भी ज़रूर ऐड करनी है, इससे जो कबाब हैं वो जूसी बनेंगे। आप बीफ की जगह ना चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अब मैंने ले लिया है 1 अदद चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कोई भी मिक्सी जार, डोरी डंडा या सिलवट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा चॉपर के अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और एक बड़ा साइज का प्याज मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसे आपने ना बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है चॉपर में। इस तरह से ना बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो झटपट में ये देखें तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से ना यकजान हो चुकी हैं। तो ये देखें इसके अंदर ना बहुत अच्छी एक लचक और बाइंडिंग भी है। तो इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसके बाद मैं दरा मिर्च शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। सूखे धनिए का पाउडर शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छा, गोला कबाब के अंदर ना स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो अगर आप कम खाना चाहते हैं तो नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। इसके बाद अब आपने ना हाथों से कीमे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कीजिएगा तकरीबन 10 मिनट तक। इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और लचकदार बनेंगे। और ये देखें मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अब हमने इसे ना शेप दे लेना है। आप चाहें तो इसे ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख दें, लेकिन मैं फ़ौरन से ही कबाबों को शेप दे लूँगी। तो इस तरह की पेंसिल या फिर आपने सीख ले लेनी है। सीख हर घर में मौजूद नहीं होती, इसलिए ना आपको पेंसिल से ही कबाब बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने ले लिया है मिक्सचर हाथों पे 2 खाने के चम्मच। और इस तरह से ना पेंसिल पे आपने अच्छे तरीके से तमाम मिक्सचर को चढ़ा लेना है, गोल गोल कर लेना है। अच्छा, गोला कबाब बड़े बना लें, छोटे बना लें, आपकी मर्जी है। इस तरह से पेंसिल से गोला कबाब बनाना ना बहुत ही आसान है। और इसी तरह से तमाम गोला कबाबों को मैं बना लूँगी। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के ना गोला कबाब बन चुके हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाए हैं, अगर आप चाहें तो थोड़े से छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। अब इन गोला कबाबों को कैसे फ्रीज़ करना है, इसके लिए एक पैन के अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे और खूबसूरत कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसे आपने ना तकरीबन 90% तक कुक कर लेना है। फ़ौरन से चम्मच ना चलाइएगा। 1 से 2 मिनट के बाद आपने ना इसको हल्का हल्का हिला लेना है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे गोला कबाब है ना वो फ्राई हो चुके हैं। बस आपने इतना ही इन्हें फ्राई करना है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। और ये देखें तमाम गोला कबाबों को ना मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब आपने ना इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद किसी भी एयरटाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में डाल कर ना आपने फ्रीज़र में इसे रख लेना है। जब भी आपको इसका सालन बनाना हो निकालें और ग्रेवी के अंदर शामिल कर दें। झटपट में 15 से 20 मिनट में आप अपना खाना तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका सालन बनाकर भी दिखाऊंगी। तो एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ले लेंगे 1/2 कप के करीब। तो ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर साबुत खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल करूंगी, 2 से 3 हरी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्चें शामिल करेंगे। और हल्का सा इसको ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेंगे। 1 अदद मैं तेज पत्ता भी शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसको ना फाइन चॉप करके शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि प्याज अच्छे तरीके से चॉप्ड होने चाहिए। इसके बाद प्याज़ों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि इसका खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि जो कबाब की कढ़ाई होती है ना उसके अंदर प्याज खड़े खड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने बहुत अच्छे से इसे चॉप कर लेना है। और ये देखें अच्छे तरीके से ना प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। और इसे भी अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है ताकि जो इसकी स्मेल होती है, इसका एक कच्चापन है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। मेरे कहने पे ना आपने ये गोला कबाब की कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो प्लेटों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनती है।
और ये देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट की से भुनाई हो चुकी है। अब 3 से 4 अदर टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चों को ना थोड़ा-सा पानी डाल के जैसे आपने ब्लेंड कर लेना है और इसको हम शामिल कर देंगे प्याज़ों के अंदर। इसके बाद नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, नमक बहुत ध्यान से ऐड कीजिएगा। इसके बाद दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी, सूखे धनिये का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद अब आपने ना तमाम मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितना अच्छा आपने मसाला भुना होगा ना आपकी कढ़ाई उतनी ही ज़्यादा लजीज लगेगी। और ये देखिए मैंने मसालों की भुनाई बहुत अच्छे से कर लिया, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो इस स्टेज पर ना आपने हाफ कप दही लेनी है, थोड़ा-सा पानी डाल के उसे अच्छे तरीके से ना आपने ब्लेंड कर लें या फिर हैंड विक्स की मदद से ना इसकी फुटकियाँ आपने ख़त्म कर देनी है। और तमाम दही को हम मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने फ्लेम लो करके ना इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा दही है वो फटे ना। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद ये देखें ऑयल हल्का-हल्का ना रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब आपने तेज़ पत्ता निकाल देना है क्योंकि बस हमें इसकी खुशबू ही चाहिए थी। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपने जो गोला कबाब है ना वो शामिल कर देंगे। तो ये गोला कबाब ना मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और नेक्स्ट डे ये मैं सालन बना रही हूँ, तो आप चाहें तो फ़ौरन से ही इसका सालन भी बना सकते हैं। तो गोला कबाब मैं सारे ही इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और ढक कर तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पर पकने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए इसकी शानदार किस्म की लुक आ गई है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ना आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। गोला कबाब के अंदर ना हल्की-हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है, वरना खाना आपको ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगता है। तो इसमें खूब सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। एक बार ना तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना हम इसे कोयले का धुआं देंगे ताकि सबको यही लगे कि आपने कोयलों पे ये सालन बनाया है। तो एक फॉइल ले लें या कोई भी कटोरी ले लें और गर्म किए हुए कोयले आपने इसके ऊपर रख देने हैं। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल या बटर ऐड करेंगे और ढक कर ना इसी तरह से पड़ा रहने देंगे एक साइड पे और चूल्हा आपने नीचे से बंद कर देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने ये कोयला हटा देना है और अच्छे से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज माउथ वाटरिंग ये वाली रेसिपी बनी है। आप इसे घर की चपाती, नान, खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। साथ आपने सैलड ज़रूर बनाना है और इसके बाद मैं कहती हूँ सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। हल्की-हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी भी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है। रेसिपी मेरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखें जो हमारा गोला कबाब है ना वो कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।